भाई हमारे देश में लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है और इस आज़ादी के नाम पर वो अपनी सरकार का विरोध कर सकते हैं। उसके बनाए कानूनों का विरोध करते हुए उसकी प्रति को फाड़ देते हैं। कई बार आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां लोगों ने सरकार के बनाए हुए कानून की प्रतियों को निशाना बनाया। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां सरकार की बात का विरोध करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी गुनाह है। लोग भूल कर भी सरकार का विरोध करने की भूल नहीं करते। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी सनक के लिए जाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी उसने परमाणु हमले की धमकी दे डाली, लेकिन उसकी सनक से पैदा हुए असली नरक को वहां की जनता भुगत रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वहां के कई ऐसे कानून जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक। सनसनी के लिए नाम ही काफी है, नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन। लेडीज सोल्जर। नॉर्थ कोरिया की सेना में काम करने वाली महिला सैन्य कर्मियों के लिए कुछ खास कानून बनाए गए हैं। सभी को एक साथ ही कहीं भी भेजा जाता है तो उन्हें आपस में रस्सियों से बांध दिया जाता है। ओ तेरी कमाल है यार, अपने यहाँ तो हम महिलाओं पर बात करने में सोचने लगते हैं, ये तो रस्सियों से बांध देते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि सभी की हेयर कट भी एक कर दिए जाते हैं। उन्हें अमेरिका के खिलाफ भड़काया जाता है। ड्राइविंग। नॉर्थ कोरिया में ड्राइविंग के लिए भी खास कानून है। यहाँ पर हर कोई गाड़ी नहीं चला सकता। यहाँ पर केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही गाड़ी खरीदने का अधिकार है। मतलब यहाँ अपराध करके कोई भी अपराधी अपनी पर्सनल कार से तो भाग ही नहीं सकता। ये माना जाता है कि 1000 में से केवल 10 लोगों के पास ही नॉर्थ कोरिया में कार पाई जाती है। विश्व के अन्य देशों में कार खरीदने वालों की संख्या नॉर्थ कोरिया से कहीं ज्यादा है। क्यों भाई, वीडियो पसंद आ रहा है ना यार? तो फिर देर किस बात की है? लाइक कर दो फटाफट, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक देते हैं तो फिर हमारा कमेंट मिलेगा, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब माय डियर फ्रेंड्स। सॉरी यार, मजाक कर रहा था, लगता है कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गया, दिल पर मत लेना। और बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय कॉल। अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो आप ISD कॉल नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऐसे शख्स को कॉल करना चाहते हैं जो नॉर्थ कोरिया से बाहर रहता है तो बी केयरफुल। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत दे दी जाएगी। सोचना भी बहन, नॉर्थ कोरिया में आप किसी भी सामाजिक कार्य के लिए सोच रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सोचने के लिए भी पाबंदी है और ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है। लॉ ऑफ हेयर स्टाइल। साल 2013 में नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने यह डिसाइड किया कि वो ये तय करेंगे कि नॉर्थ कोरिया के लोग किस तरह के बाल रखेंगे। इसके बाद उन्होंने ये नियम बना दिया कि नॉर्थ कोरिया के लोग मात्र 28 प्रकार के ही हेयर स्टाइल रख सकते हैं, जिसमें से 10 पुरुषों के लिए हैं और 18 महिलाओं के लिए। नॉर्थ कोरिया में स्पाइक हेयर स्टाइल के साथ किम जोंग उनकी पर्सनल हेयर स्टाइल बैन है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि किम जोंग खुद स्पाइक हेयर स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर आते रहेंगे। टिंग टॉन्ग। राजधानी में रहना। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ लोग बड़े आराम से आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपना काम धंधा कर सकते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की बात ही कुछ और है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि किम जोंग उन ही ये तय करते हैं कि कौन राजधानी में रहेगा और कौन नहीं। हालांकि ऐसा नियम किसी भी और देश में नहीं है जहाँ पर शासक ये तय करे कि वहाँ की जनता कहाँ रहेगी। अगर आपको नॉर्थ कोरिया की राजधानी में रहना है तो आपको वहाँ की सरकार से इस बात की परमिशन लेनी पड़ेगी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी में रहने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ रहने वाले लोग सक्सेसफुल और कम्प्लीटली पैट्रियोटिक होने चाहिए। अगर आप इन कैटेगरीज में समाहित नहीं होते हैं तो आप इस देश की राजधानी में नहीं रह सकते हैं। वोट का कानून। किम जोंग ने वोट के लिए कानून बना रखा है जिसके अंतर्गत हर इंसान को वोट करना जरूरी है। वैसे तो वोट देना हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर हम वोट नहीं दे पाते तो अब तक इसकी हमें कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन नॉर्थ कोरिया में वोट देना तो तय है, लेकिन इसके साथ साथ किसको वोट देना है ये भी तय है। खबरों की माने तो यहाँ पर जबरदस्ती लोगों से किम जोंग के लिए वोट करवाया जाता है। देश में डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि चुनाव में और कोई खड़ा नहीं होता,
चुनाव में जानबूझकर लोगों को खड़ा करवाया जाता है जो मात्र किम जोंग की कठपुतली होते हैं और हारने के लिए ही खड़े होते हैं। टीवी देखना। नॉर्थ कोरियन पीपल को टीवी देखने की भी आज़ादी नहीं है। आप आसानी से टीवी ऑन करके गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख सकते। यहाँ तक कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स पे बेस्ड चैनल भी नहीं देख सकते। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपने घर में क्या देखते हैं, सरकार को कैसे पता चलता है, इसके लिए ट्रैकिंग रखी जाती है। नॉर्थ कोरिया में आपको 3 चैनल देखने की आज़ादी है जो कि पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। यानी आप नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं तो वहाँ आप वही देखेंगे जो वहाँ की सरकार आपको दिखाना चाहती है। बाइबल जैसा पवित्र धर्म ग्रंथ उत्तर कोरिया में बैन है। यहाँ आप बाइबल नहीं खरीद सकते। ऐसा करना वेस्टर्न कल्चर का संकेत माना जाता है जो कि पूर्ण रूप से नॉर्थ कोरिया में प्रतिबंधित है। यहाँ का एक ही भगवान है, वो है वहाँ की सरकार। यहाँ की सरकार यहाँ की जनता को इस बात की याद दिलाती रहती है कि किम जोंग की फैमिली के पास सारी गॉड पावर है और वो ही गॉड है। परिवार को सजा, ये एक प्रकार का अनबिलीवेबल लॉ है। इसके अकॉर्ड अगर आपने कोई भी जुर्म किया तो उसकी सजा आपकी फैमिली के साथ आने वाले 3 पीढ़ियों में दी जाएगी। यानी आपकी जुर्म की सजा आपके बेटे के साथ साथ आपके पोते को भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि इस कानून के तहत आपके पूरे खानदान को आपके क्राइम के लिए पनिश किया जाएगा, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इस कानून को लागू करने के पीछे लॉजिक ये है कि इससे जुर्म को जड़ से खत्म करने में मदद मिलती है। वैसे इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। टूरिस्ट लॉ। भैया अगर आप उत्तर कोरिया जा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि क्या देखना है। ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं देखना है, और जो नहीं देखना है वो अगर आपने देख लिया तो फिर आप कहीं नहीं दिखेंगे। अगर आप एक टूरिस्ट हैं और नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कोई भी निजात नहीं मिलेगी। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्टों को वही दिखाया जाता है जो वहाँ की सरकार चाहती है, और इसके लिए वहाँ पर बहुत ही टफ नियम बनाए गए हैं जिसमें प्री डिसाइडेड टूर प्लान बनाया जाता है, जिसके तहत वहाँ की वही चीजें दिखाई जाती हैं जो वहाँ की सरकार चाहती है। विदाउट गाइड तो आप नॉर्थ कोरिया में अपने होटल रूम से बाहर भी नहीं निकल सकते। इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा अजीब है। इसके अकॉर्डिंग टूरिस्ट को ये फील होना चाहिए कि उनके पास उतनी इंडिपेंडेंस नहीं है जितनी वहाँ की पब्लिक के पास है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नॉर्थ कोरिया के कानून की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। वैसे अगले जन्म में कितने लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया में पैदा होना चाहेंगे? कम से कम कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर जरूर भेजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।